स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम ध्यान के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। ध्यान वहीं से शुरू हो सकता है जहाँ पर आप हैं। बस पूरे जागरूक रहें, वही ध्यान है। जो भी आप कर रहे हैं, पूरा ध्यान लगाकर जागरूकता के साथ उस पल में, यानी पूरे तरीके से वर्तमान में, वर्तमान ही ध्यान है। वर्तमान में रहें, या जो भी आप कर रहे हैं उसे पूरी तल्लीनता के साथ, पूरे समर्पण के साथ उस पल में, यानी उस पल को जिए, उस पल में ही रहें जहाँ पर आप हैं। वही ध्यान है। आप देखेंगे हम या तो भूतकाल में हैं या तो भविष्य काल में हैं। हमारा मन यहाँ वहाँ है, लेकिन जब आप वर्तमान में हैं, इस पल में हैं, इस घड़ी में हैं, तो वो मन शांत है। तो इस पल में रहे और कुछ भी छोटी मोटी कोई भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं, तो वो ध्यान बन जाता है, वो मेडिटेशन बन जाता है। भले आप श्वास पर ध्यान लगा रहे हों, तो श्वास वर्तमान में है और आप उस भीतर जाती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास को पूरे समर्पण से, लेकिन बिना किसी एफर्ट के, नेचुरल प्राकृतिक श्वास को भीतर जाता हुआ बाहर की तरफ आता हुआ महसूस करते हैं। तो ये आप ध्यान में हैं और वर्तमान में हैं, तो आपका वर्तमान ही ध्यान की तरफ आपको ले जाता है। तो आप कोई भी चीज़ें कर सकते हैं। श्वास एक बहुत ही बढ़िया जरिया है वर्तमान की तरफ और ध्यान की गहराइयों की तरफ जाने का, क्योंकि श्वास सूक्ष्म है। लेकिन अगर आप घर की सफाई भी कर रहे हैं, झाड़ू भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप वर्तमान में हैं, तल्लीनता के साथ, समर्पण के साथ, पूरे तरीके से उस पल में जी रहे हैं, तो वो भी ध्यान है। ऐसा कहते हैं, ईश्वर कण कण में है। कण कण में, तो जहाँ भी आप हैं ईश्वर है। लेकिन हम वर्तमान से जुड़े हुए नहीं हैं। भले हम वर्तमान में फिजिकली, शारीरिक रूप से हैं, लेकिन हम या तो यहाँ हैं या तो वहाँ हैं, भूतकाल में, भविष्यकाल में। बस वर्तमान ही वो दरवाज़ा है जो हमें डिवाइन की तरफ, यानी ध्यान की तरफ, और ध्यान की गहराइयों में शांति, ब्लिस यानी आनंद की तरफ ले जाता है। यही जो आपका घर है, जहाँ पे आप बैठे हैं, जो आपकी श्वास है, जो आपका शरीर है, वही दरवाज़ा बन जाता है। क्योंकि आप जब भी वर्तमान में होते हैं तो मन से परे होते हैं। तो मन से परे यानी अमन, यानी शांति, मन से परे यानी जागरूकता, अलर्टनेस, अवेयरनेस, लेकिन रिलैक्स, आराम के साथ, रिलैक्स होके। जब आप वर्तमान में हैं तो आपको कोई हड़बड़ करने की आवश्यकता नहीं है, कोई जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। तो अपने बिजी समय से कुछ पल निकालिए जहाँ पे आपको थोड़ा सहज हो, थोड़ा सा आप आराम में हो, तो उस पल को आधा घंटा, 1 घंटा पूरे तरीके से जिए। इट मे बी आप नेचर वॉक की तरफ, या जो नॉर्मल आप वॉकिंग करते हैं, कोशिश कीजिए कि मैं इस वॉक को, इस जो रूटीन में मैं बाहर चलता हूँ, उसको ध्यान का जरिया बनाऊंगा। आप पूरे ध्यान से चलें, उस पल को जिएं,
शरीर को अनुभव करें, आपके आसपास के वातावरण को अनुभव करें, पूरा एकात्मता वर्तमान से बनाएं। न भविष्य में रहें न भूत में रहें, वर्तमान में रहें। आपको पता है मुझे ए से बी यानी उस तरफ जाना है, तो बस आपको जाना है। लेकिन इस पल में आप इस स्टेप में हैं, इस घड़ी में हैं, तो उस कदम को पूरे ध्यान से महसूस करें। जब कोई बुद्धा चलता है या कोई कृष्णा चलता है, यानी एक जागरूकता के साथ कोई चलता है, तो वो रिलैक्स होके चलता है, आराम के साथ चलता है। क्योंकि जो मंजिल है वो तो एक मंजिल आगे है, एक मंजिल यही है जहाँ पर आप हैं। उस मंजिल को जिएं, उस पल को जिएं। आप मंजिल में हैं, आपकी डेस्टिनी यही है। आपका मन कहेगा कि आपको कहीं जाना है, कहीं फ्यूचर में पहुंचना है, तो आप खुश हैप्पी महसूस करेंगे। लेकिन वो आनंद इस पल में है, इस घड़ी में है, यहाँ है जहाँ पर आप हैं। थोड़ा सा मन को साइड करें, जो आपको भविष्य की तरफ ले जाता है उसको थोड़ा सा रेस्ट दें, तो इस पल में आप संपूर्ण हैं। इसी पल में, इस घड़ी में, इस सेकंड में वो आनंद अंदर से, भीतर से, वो शांति भीतर से बाहर की तरफ आपको महसूस होगी। लेकिन ये चीज़ें हमको सिर्फ सुन के एक जानकारी के तौर पे ही नहीं लेनी, इसको हमें अनुभव करना है। तो आप उस प्रैक्टिस को करें, वो वॉकिंग करें पूरे ध्यान से, वो घर की सफाई करें पूरे ध्यान से, पल पल को महसूस करें, या वो खाना बनाएं पूरे ध्यान से, या अपने परिजनों से मिलें, अपने दोस्तों से मिलें पूरे ध्यान से। इस पल में, वर्तमान में, जैसे भी वो हैं, इस पल में उन्हें मिलें। उसे हम मन से ना देखें कि वो तो वैसे थे, मैं इनको 20 साल से जानता हूँ। इस पल में, इस घड़ी में, यहाँ पर बस, तो आप ध्यान में हैं। और ये चीज़ें जब आप प्रैक्टिकल में करते हैं तो आपको एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है, एक अलग अलग ही एक निकटता का अनुभव होता है, प्रेम का अनुभव होता है। जब आप किसी को वर्तमान में मिलते हैं, आप उन्हें जज नहीं करते, आप उनके भूतकाल भविष्यकाल को दरकिनार करते हैं, वर्तमान में ही जीते हैं। तो उनको भी एक ध्यान की अनुभूति आप देते हैं, दे सकते हैं। बस आपका वर्तमान में रहना पूरे तल्लीनता के साथ, पूरे समर्पण के साथ, वही एक ऊर्जा का स्रोत, पॉजिटिविटी का स्रोत आपकी दुनिया के लिए बन जाता है। मन को इस्तेमाल करना है, जब भी आपको ज़रूरत हो तो मन को इस्तेमाल करें। लेकिन जब ज़रूरत नहीं है तो वर्तमान में जिएं, यहाँ पर रहें, यानी इस पल में रहें। जो भी आप कर रहे हैं, बस यही चाबी है